बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। स्मार्ट लर्निंग बाय यूनियन चैनल पर आपको वेलकम। एक बार फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करने के लिए आपके साथ हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारे इंग्लिश के बोर्ड के पेपर का एमसीक्यूज़ के अंदर एक अहम क्वेश्चन होता है। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। नाउन और नाउन फ्रेज़ के हवाले से बोर्ड्स के इंग्लिश के पेपर के अंदर एमसीक्यूज़ में सवाल आते हैं, तो उस हवाले से आपके लिए आज की जो ये वीडियो बनाई गई है। नाउन का आप सबको पता है, नाउन फ्रेज़ और नाउन में डिफरेंस ये आपने आज सीखना है और इसको याद रखना है। पेपर में ज़्यादातर जो है वो सवाल नाउन फ्रेज़ के हवाले से ही आता है, यानी कोई सेंटेंस दिया होता है, उसमें कुछ हिस्सा जो है वो अंडरलाइन किया होता है और आपसे वो पूछा जाता है, या तो पूछा जाता है कि कुछ सेंटेंस दिए होते हैं, कुछ फ्रेजेस दिए होते हैं कि उसमें से नाउन फ्रेज़ कौन सा है, या फिर किसी सेंटेंस का कुछ ख़ास हिस्सा अंडरलाइन किया होता है और आपसे वो पूछा जाता है कि ये कौन सा फ्रेज़ है। मसलन ऑप्शन में आ सकता है नाउन फ्रेज़, वर्ब फ्रेज़, एडजेक्टिव फ्रेज़ या एडवर्ब फ्रेज़। फ्रेज़ जैसा कि आप जानते हैं, फ्रेज़ का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो आज हम सीखेंगे नाउन और नाउन फ्रेज़ में डिफरेंस। नाउन आप सबको पता है और नाउन फ्रेज़ नई चीज़ है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। हमारा क्वेश्चन आज का ये है कि व्हाट इज़ अ नाउन फ्रेज़। पहले हम नाउन देखें। नाउन क्या होता है वो आप सबको पता है, आम चीज़ है कि किसी भी जो है वो जगह, शख्स, उर्दू में जैसे हम कहते हैं, मशहूर डेफिनेशन है, आपको सबको पता है कि किसी चीज़, शख्स या जगह के नाम को जो है वो हम इसम कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में उसको नाउन कहते हैं। ये ऐसा वर्ड होता है, एक सिंगल वर्ड होता है जो किसी भी इस तरह की थिंग को, चीज़ को, मतलब किसी जगह को, प्लेस को, इसी तरह कोई और भी किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, उसको जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो नाउन होता है। जबकि उसके अगेंस्ट जो है वो नाउन फ्रेज़, जैसा कि फ्रेज़ आप सबको पता है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो नाउन फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स दैट एक्ट्स लाइक अ नाउन। बड़ी क्लियर डेफिनेशन है कि ये नाउन फ्रेज़ जो होता है ये 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ऐसा ग्रुप होता है दैट एक्ट्स लाइक अ नाउन, जो कि एक नाउन की तरह ही काम करता है, यानी नाउन की तरह ही काम करता है फ़िक्रे के अंदर। लेकिन इसमें और नाउन में फ़र्क क्या होता है कि ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ये कुछ सिंगल वर्ड नहीं होता, बल्कि अल्फाज का 2 या 2 से ज़्यादा एक मजमूआ होता है। ठीक है। फॉर द वर्ड ग्रुप टू बी अ नाउन फ्रेज इट मस्ट कंटेन अ नाउन एंड इट्स मॉडिफायर्स। तो इसका क्या मतलब है? मॉडिफायर्स पर मुश्तमिल होता है। मतलब ये कि जो नाउन होता है, एक सिंगल वर्ड होता है, वो सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जाहिर कर रहा होता है किसी चीज़ के नाम को, जबकि जो नाउन फ्रेज होता है वो उसको डिस्क्राइब कर रहा होता है। और डिस्क्राइब का मानी होता है वजाहत करना, यानी उसी नाउन को थोड़ा सा उसके बारे में ही कोई बात कर रहा होता है, उस नाउन को मज़ीद वाज़े कर रहा होता है, उसको मॉडिफाई कर रहा होता है। तो वो वर्ड जो किसी नाउन को मॉडिफाई करते हैं उनको हम बोलते हैं मॉडिफायर्स। तो मतलब ये जो ऊपर सामने आपके डेफिनेशन है कि इट मस्ट कंटेन अ नाउन एंड इट्स मॉडिफायर्स। तो ये मुश्तमिल होता है नाउन पर, जो उसका मेन कीवर्ड होता है उस फ्रेज का, नाउन, और उसी नाउन के ही बारे में कोई बात और मॉडिफिकेशन जो उसकी कर रही होती है, कोई वर्ड साथ होते हैं जो उसको मज़ीद मॉडिफाई कर रहे होते हैं, उसकी वजाहत कर रहे होते हैं, उसको मज़ीद क्लियर कर रहे होते हैं, उसके बारे में कुछ और डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। वो वर्ड्स जब इस नाउन के साथ मिल जाते हैं तो फिर वो नाउन फ्रेज बन जाता है। तो लिहाजा पहले हम ये भी देख लेंगे कि इन चीज़ों की अलग-अलग डेफिनेशन थोड़ी सी देखेंगे कि मॉडिफायर्स क्या होते हैं या अकेला नाउन क्या होता है, तो फिर नाउन फ्रेज क्या होगा। आइए देखते हैं। नाउन फ्रेज, जैसा कि हम जानते हैं कि वी नो दैट अ नाउन इज अ की एलिमेंट ऑफ अ नाउन फ्रेज, यानी जो नाउन फ्रेज होगा वो वर्ड का ग्रुप तो होगा, 2, 3 या 4 वर्ड होंगे।
तो उसमें जो नाउन होगा असल में वो मेन पार्ट होगा उस फ्रेज का, वो की वर्ड होगा। ज़ाहिर है नाउन होगा तो उसको वजाहत के लिए कुछ और वर्ड साथ में होंगे जो मॉडिफायर्स कहलाते हैं, जो उसको मॉडिफाई कर रहे होंगे, जो उसको डिस्क्राइब कर रहे होंगे, वो उसके साथ जब मिलेंगे तो वो नाउन फ्रेज बन जाएगा। तो वो मॉडिफायर जो हैं वो आर्टिकल भी हो सकते हैं, यानी जैसे हम ए लगाते हैं, एन लगाते हैं, दी लगा देते हैं साथ किसी नाउन के, वो भी हो सकता है। या कोई एडजेक्टिव लगा देते हैं, वो भी उसको मॉडिफाई करता है। जो एडवर्ब होता है, जैसे मैंने एडवर्ब की डेफिनेशन भी इसी तरह है कि वो नाउन को, किसी चीज़ को मज़ीद मॉडिफाई करता है, उसकी वजाहत कर रहा होता है। तो मॉडिफायर्स बहुत सारे होते हैं। मॉडिफायर कोई भी हो सकता है, वो आर्टिकल भी हो सकता है, वो उसका एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे पेन है, एक नाउन है, तो उसके साथ हम अ स्मॉल पेन, ए लग गया, स्मॉल उसको जनाब डिस्क्राइब कर रहा है कि पेन है, वो एक छोटा पेन है, तो ए स्मॉल पेन जब हो जाएगा पेन की बजाय, तो फिर वो नाउन फ्रेज हो जाएगा। सेकंड की एलिमेंट इज द मॉडिफायर, यानी पहले सबसे उसमें मेन है कि नाउन कौन सा है, आपने ये जज करना है नाउन। उसके बाद उसका मॉडिफायर कौन सा है, तो वो मॉडिफायर और नाउन मिल के जो है नाउन फ्रेज बन जाएगा। द मॉडिफायर कैन कम बिफोर और आफ्टर द नाउन टू प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन। बड़ी क्लियर डेफिनेशन है। द मॉडिफायर, मैं रिपीट करता हूँ, द मॉडिफायर कैन कम बिफोर और आफ्टर द नाउन। ये नाउन से पहले भी आ सकता है, नाउन से बाद भी मॉडिफायर हो सकता है। टू प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन, जो मजीद मालूमात देगा, किसके मतलब, नाउन के ही मतलब होगा। तो वो फिर जो उसके वजाहत कर रहे होंगे अल्फाज उस नाउन के मतलब, उसको डिस्क्राइब कर रहे होंगे, वो जब नाउन के साथ मिलेंगे, उनको इकट्ठा हम पढ़ेंगे, तो वो नाउन नहीं रहेगा बल्कि नाउन फ्रेज हो जाएगा। अब हमारे सामने सवाल ये है कि अगर हमारे सामने पेपर में इस तरह कोई सेंटेंस आ जाता है जिसमें उन्होंने कहा जी कि अंडरलाइन किया होगा कुछ सा, कि आप बताएं ये कौन सा फ्रेज है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये नाउन फ्रेज है। या जुमले के अंदर जो है वो नाउन फ्रेज को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जो है वो नाउन फ्रेज है किसी जुमले के अंदर। जैसा कि हमारे सबक के अंदर जो है वो एक्सरसाइज के अंदर ये नाउन फ्रेज वाला टॉपिक भी मौजूद है, वहाँ से एक एक्सरसाइज है जिसमें से हमने नाउन फ्रेज ढूंढने। तो कैसे करेंगे, एक जुमला पहले आपके सामने लिखा है, उस पर उसको ध्यान में रखना, तो फिर आगे हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जुमला क्या है, द स्मॉल डॉग वाज एट द पार्क। द स्मॉल डॉग वाज एट द पार्क। स्टेप 1 क्या है, पहला स्टेप क्या है, हमने सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई द नाउन्स, कि जुमले के अंदर नाउन कौन कौन से, एक है, दो है या उससे ज़्यादा, ठीक है। अब देखिए अगर इस जुमले पे गौर करें, द स्मॉल डॉग वाज एट द पार्क, तो इसमें दो नाउन है, देयर आर टू नाउन्स इन दिस सेंटेंस, डॉग एंड पार्क, दो सेंटेंस। एक स्टेप हमारा मुकम्मल हुआ। अभी हम पता चल गया कि इसमें नाउन कौन से हैं। स्टेप 2, दूसरे नंबर पे हमने करना क्या है, आइडेंटिफाई एनी मॉडिफायर्स बिफोर और आफ्टर ईच नाउन। जो दोनों नाउन हमने आइडेंटिफाई पहले कर लिए हैं, डॉग और पार्क, उससे पहले और उसके बाद में देखेंगे कोई मॉडिफायर, कोई ऐसा वर्ड है जो उस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, उसकी मजीद वजाहत कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। देखिए अब इसी सेंटेंस पे, द स्मॉल डॉग वाज एट द पार्क, तो डॉग जो है, जो नाउन है, उससे पहले दी लगा हुआ है, दी, ठीक है, और एक एडजेक्टिव लगा हुआ है स्मॉल, दी स्मॉल डॉग। ये तीनों जो पहले दोनों वर्ड्स हैं मॉडिफायर्स हैं, दी और स्मॉल, डॉग को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों उसके मॉडिफायर हो गए। इसी तरह ये डॉग से पहले आए हैं, यानी जैसे आपको पहले बताया मॉडिफायर नाउन से पहले भी आ सकते हैं, बाद में क्या, बाद में भी आ सकते होते हैं। अगला हमारा नाउन है पार्क, तो फॉर द नाउन पार्क द आर्टिकल, एक तो दी लगा हुआ है पार्क से पहले, वो इसका मॉडिफायर है, तो ये भी नाउन जो है हमारा पार्क उससे पहले आया है, तो ये दोनों मॉडिफायर हैं। इसी तरह इससे हमें ये पता चल गया नाउन कौन सा है और उसके मॉडिफायर कौन से हैं। तो पहला नाउन हमारा डॉग है, उसके मॉडिफायर कौन से हैं, दी स्मॉल, दी स्मॉल, और पार्क नाउन से पहले दी आया है, दी पार्क, तो ये दो हमारे मॉडिफायर्स हैं। अगला स्टेप, तीसरा स्टेप हमारा ऊपर सेंटेंस मैंने ज़रा बोल्ड लिखा है, देखिए, द स्मॉल डॉग वाज एट द पार्क। तीसरा स्टेप ये है कि हमने आइडेंटिफाई करना है। अब हमें नाउन का भी पता चल गया, उसके मॉडिफायर्स का भी पता चल गया, और उससे पहले हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि नाउन और उसके मॉडिफायर जो हैं वो मिल के नाउन फ्रेज बनाते हैं। अब हमें पता चल गया सेंटेंस में नाउन है डॉग और उसके मॉडिफायर्स हैं दी स्मॉल, तो दो ये तीनों चीज़ें मिल के नाउन फ्रेज बन जाएगा। तो दी स्मॉल डॉग, ये हमारा एक नाउन फ्रेज हो जाएगा। और दूसरा हमारा नाउन था पार्क, और उससे पहले उसका मॉडिफायर क्या था, दी, तो दी पार्क जब हम बोलेंगे तो ये दूसरा नाउन फ्रेज बन जाएगा।
देयर आर टू नाउन फ्रेजेस इन दिस सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में जो ऊपर लिखा हुआ है द स्मॉल डॉग वाज एट द पार्क, इसमें दो नाउन फ्रेजेस हैं। कौन कौन से? द स्मॉल डॉग, इसमें मेन इसका कीवर्ड हो गया डॉग और उसको मॉडिफाई कर रहा है द स्मॉल, उसको वजाहत कर रहा है। इस तरह दूसरा था पार्क, कीवर्ड है और उससे पहले दी लगा जो है वो उसको मॉडिफाई कर रहा है, वजाहत कर रहा है, ठीक है, उसको मखसूस बना रहा है पार्क को। तो ये फिर दूसरा मॉडिफायर हो गया, पार्क के लिए मॉडिफायर दी, तो दी पार्क नाउन फ्रेज हो गया और दी स्मॉल डॉग नाउन फ्रेज हो गया। इस तरह हमने इस सेंटेंस में कर लिए आइडेंटिफाई के जो नाउन है उसके साथ उसके मॉडिफायर्स मिलके नाउन फ्रेज बनाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आपने मज़ीद सेंटेंसेस की जो है वो इस तरह मशक कर लेनी है और हमारी जो किताब की एक्सरसाइज है उसमें से भी एक्सरसाइज आपका सवाल है उसको भी देख लें। तो मज़ीद अगर आपको किसी चीज़ की वजाहत की ज़रूरत हो तो कमेंट्स में मुझे बता दें, मैं उसकी मज़ीद वजाहत कर दूँगा।